ਵਲੈਤੀ ਰਾਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਨਸਲਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਕੇ ਨੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਵਲੈਤੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਟਾ ਵੱਜਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਲੈਤੀ ਰਾਮ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਲਾਸ਼ ਉਹਦੀ ਘੜੀਸ ਕੇ ਜੀ ਪਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁੜ ਦੇ ਗੱਟੇ ਰੱਖਤੇ ਉੱਤੇ। क्या ऐसा हो सकता है कि एक मर्डर केस जिसे पुलिस तक सॉल्व न कर पाई हो उसे एक मुर्गा सॉल्व कर दे? सुनने में काफ़ी फ़नी सी चीज़ लग रही होगी, लेकिन एक ऐसा केस सच में एग्जिस्ट करता है जहाँ पर कत्ल किसका हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, सब पुलिस को मालूम था। लेकिन ये कत्ल किया किसने था, इस बात का पुलिस चाह कर भी पता नहीं लगा पाई। बट एट द एंड एक मुर्गे की वजह से मर्डर की ये मिस्ट्री सॉल्व हो गई। दरअसल इस केस के बारे में हाल ही में मैंने पंजाब पुलिस के एक सीनियर इंस्पेक्टर की एक पॉडकास्ट में सुना था और ये केस मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि मुझे भी अपनी ऑडियंस के साथ मर्डर की इस मिस्ट्री को शेयर करना चाहिए। तो बात है दरअसल पंजाब के एक गांव की। ये रात का काफ़ी वक्त था। एक दुकान के लाला थे जो कि देर रात अपनी दुकान पर बैठे हुए थे और वो जल्द ही अपनी दुकान को बंद करके अपने घर जाने वाले थे। लेकिन तभी अचानक उनकी दुकान पर एक आदमी आता है। इस आदमी ने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में ही वो उस लाला की दुकान से कुछ लेने के लिए आया था। बट लाला ने जैसे ही उससे उस चीज़ के पैसे मांगे तो शराबी ने कहा कि हमारा हिसाब तो चलता ही रहता है ना, आप खाते में लिख लेना, मैं बाद में पैसे दे दूँगा। और ये बात सुनकर उन लाला को बहुत गुस्सा आया क्योंकि ये आदमी कभी भी टाइम पर अपने पैसे नहीं देता था और लाला थक चुका था उसे उधार चीज़ें दे देकर। जिसके बाद वो लाला उससे गुस्से में बोलने लगा, उससे बहस करने लगा कि आज मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, पहले तुम अपना पुराना हिसाब क्लियर करो। जो बात सुनकर उस शराबी को भी गुस्सा आ गया और उन दोनों के बीच तू मैं होने लगी। और इसी तू मैं के बीच अचानक से उस शराबी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उसने उसी दुकान से एक ईंट उठाई और लाला के सर में दे मारी। उसकी ईंट का ये वार इतना ज़्यादा ज़ोरदार था कि लाला की वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और ये देखकर वो शराबी आदमी भी घबरा गया और वो वहाँ से भाग गया। बट क्योंकि ये सर्दियों का समय था तो उस आदमी ने दरअसल अपने ऊपर एक चद्दर ली हुई थी जिसे लोई भी कहते हैं और उस लोई को वो उस झगड़े के दौरान लाला की दुकान पर ही भूल गया था। अब जैसे ही अगली सुबह होती है तो ऑब्वियसली लोग अपने घरों से निकलते हैं अपने कामों पर जाने के लिए और जब कुछ लोग उस लाला की दुकान के पास से गुजरते हैं तो वो एक भयानक मंजर को डिस्कवर करते हैं। उन्हें उस लाला की डेड बॉडी मिलती है जो देख वो लोग तुरंत इस बात की जानकारी पंजाब पुलिस को दे देते हैं। पुलिस भी ऑन द स्पॉट पहुंचती है और वो लाला की बॉडी के साथ साथ उस क्राइम सीन का अच्छे से मुआयना करती है जहाँ पर से उन्हें किसी अनजान व्यक्ति की एक लोई भी बरामद होती है। पुलिस अपनी ओर से पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, अपनी ओर से पूरी पूछताछ करती है कि लाला की किसी से दुश्मनी या फिर कोई भी ऐसा शख्स जो ऐसा काम कर सकता था। बट एट द एंड उनके हाथ कुछ नहीं लगा। एक अच्छी खासी लंबी इन्वेस्टिगेशन चली लेकिन ये कत्ल किसने किया था इस बात का कभी भी खुलासा हो ही नहीं पाया। आखिर उस रात लाला के साथ क्या हुआ था, नोबडी न्यू एक्सेप्ट दैट वन पर्सन। तो ऐसे ही करके टाइम बीतने लगा और धीरे धीरे ये केस ठंडे बस्ते में चला गया और इस केस के बारे में सब लोग भूलने लगे। और वहीं दूसरी ओर वो शराबी आदमी जिसने लाला का कत्ल किया था वो भी ये देखकर कि उसे पुलिस तक पकड़ नहीं पाई है फुल कॉन्फिडेंस में आ चुका था और अब वो एक अलग ही एटीट्यूड के साथ गांव में रहता था। बट उसे नहीं पता था कि इसका यही एटीट्यूड एट द एंड उसे पकड़वा देगा। तो हुआ ये कि वो कातिल अब इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था कि वो गांव में किसी से भी पंगे लेने से डरता नहीं था। वो गांव में ऐसे चलता था जैसे कि उसे किसी का कोई डर ही ना हो। वो बेवजह लोगों से लड़ने के लिए बहाने ढूंढता रहता। और इसी तरह उसका एक पड़ोसी था जिसके साथ वो अक्सर लड़ाई झगड़े करता रहता। उसका वो पड़ोसी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सकता था। और एक दिन क्या हुआ कि इस कातिल ने उस पड़ोसी की एक मुर्गी जो कि बाहर घूम रही थी उसे पकड़ लिया और उसने उस मुर्गी को पकाकर खा लिया। और जब उस पड़ोसी को इस बात का पता चला तो उसने एक बार फिर से इस कातिल से झगड़ा किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अब वो पड़ोसी इस कातिल से इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि उसने अपनी नून में ही एक पुलिस ऑफिसर से मदद मांगी। उसने कहा कि ये मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, ये गाँव में अक्सर ही लोगों से लड़ाई मोल लेता रहता है, मैं इससे बहुत परेशान हो चुका हूँ। तुम एक बार इसे पुलिस स्टेशन बुलाकर इसकी अच्छे से खातिरदारी करो। और उसका वो जानकार पुलिस वाला ऐसा ही करता है, वो उसे पुलिस स्टेशन उठाकर ले आता है। अब ये पुलिस वाला तो उसे इस जुर्म में उठाकर लाया था कि उसने अपने पड़ोसी की मुर्गी चुरा कर खाई है। बट
इससे पहले कि पुलिस उससे कोई पूछताछ कर पाती, वो शराबी आदमी पुलिस के डर से खुद ब खुद ही पूरे कत्ल के राज को उगल देता है और वो पुलिस के सामने इस बात को एक्सेप्ट करता है कि गांव में जो लाला का कत्ल हुआ था वो उसी ने किया था। उस रात उसका लाला के साथ झगड़ा हो गया था जब वो शराब पीकर उसकी दुकान पर गया था और इसी बीच उसने ये पूरी घटना को अंजाम दिया था। और वो जो लोई लाला की दुकान से पुलिस को मिली थी वो लोई भी उसी की थी। और जब उस शराबी आदमी ने ये सब कन्फेस किया तो पुलिस भी शौक में थी कि जिस आदमी को वो लोग एक मुर्गी चोरी करने के जुर्म में पकड़ कर लाए थे वो तो एक कातिल निकला। जिसके बाद उस पुलिस वाले ने उस दूसरे पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट किया जहां पर उस लाला के मर्डर का केस रजिस्टर्ड था और फिर उस पुलिस थाने की पुलिस ने आकर जब इस शराबी आदमी को अरेस्ट किया और उससे पूछताछ की तो उन्होंने पाया कि ये आदमी जो भी कह रहा था वो सब सच था और एक्चुअली उस लाला का कत्ल इसी ने किया था। सो इस तरह से एक मामूली से मुर्गे के चोरी होने की कंप्लेंट ने एक कत्ल के राज से पर्दा उठा दिया और एक कातिल को उसकी सही जगह यानी कि सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।